दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे एचसीएस के जो प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर हैं, जीएस के जो पेपर हैं उनके बारे में। पिछले मेरे पास ये तीनों पेपर हैं। 2019 का है पिछली साल का, 2014 का है उससे पहले का है जो, और 2011 का भी है। इसके पहले के देखने का कोई मतलब नहीं है। 2009 का पेपर ये साइट पे आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए। ये तीनों पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले। मैं बार बार बोलता हूँ, सारी पीडीएफ आपकी वहीं डलती हैं। आज हम इसकी पूरी विश्लेषण करेंगे, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन आते हैं। आपके एचएस मेंस की बात कर रहे हैं हम। दूसरी बात यह है कि जो मैं कहता हूँ पीटी की तैयारी आपकी पीटी की तरह होती है, मेंस की तैयारी मेंस की तरह होती है। पीटी में आपको क्वेश्चन लगाने होते हैं। आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद आपको उसके एमसीक्यू के रूप में आपको क्वेश्चन लगाने हैं। पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर ले लें, जिसमें अदर स्टेट के जो पीसीएस के मिल जाते हैं। इसमें हरियाणा के भी हो सकते हैं, हरियाणा के भी आप लिख सकते हैं, और जैसे यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, या अदर किसी स्टेट के हैं, वो 10 ईयर आप लेके लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपको लगाने हैं, कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे। मेंस की तैयारी जो है आपकी वो होती है क्वेश्चन लिखने की। जितने आप क्वेश्चन लिखेंगे उतनी आपकी मेंस की तैयारी होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आपका जो पहले पेपर आता था ये है 100 मार्क्स का पेपर है, और ये 3 घंटे का पेपर है। अब जो पैटर्न नया बदला है उसमें ये पेपर आएगा 200 मार्क्स का। सिलेबस वही है, सिलेबस मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। इसके जीएस का भी डाला हुआ है, इंग्लिश का भी डाला हुआ है, इंग्लिश का जो पेपर आएगा, और उसका हिंदी का भी डाला हुआ है। सब्जेक्ट का कुछ बच्चे बोल रहे थे, सब्जेक्टों के मैं सभी का डाल दूंगा। जो सब्जेक्ट पिछले जो एडवर्टाइजमेंट रहे थे 23 सब्जेक्ट हैं जिसमें, उनका सिलेबस वही है, सिलेबस कुछ नहीं बदला है। और जो नए सब्जेक्ट ऐड करे हैं 6, वो आपके नए नोटिफिकेशन में आपको पता चलेंगे जो भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें एक बात और लिखी हुई है कि यदि अंग्रेजी और हिंदी के विवरण में कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी का विवरण ही आपका अंतिम माना जाएगा। तो इंग्लिश के भी आपको एक बार देख लें, जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। इसमें पहले क्वेश्चन से हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है दोनों तरह के क्वेश्चन हैं, जो 200 शब्दों वाले भी हैं और छोटे जिसमें 40-40 शब्द भी आपको लिखने हैं, वो बड़े क्वेश्चन भी हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे ये भारत में पर्यटन और यातायात के लिए नदी जलमार्ग हेतु प्रयास और संभावनाओं की परिचर्चा कीजिए। इसमें नदी जलमार्ग की बात करी, इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। इसमें 200 शब्दों में लिखना है। देखिए पहले जो बड़े क्वेश्चन आते थे यूपीएससी की हम बात करें अदर स्टेट की, जिसमें 600 शब्द है, उसमें आपको भूमिका ज़्यादा बनानी होती थी। उसके बाद आप डिटेल में, मेंस का जो तरीका है अभी आपको डायरेक्ट इसका आंसर देना है, उसकी डिटेल पूरी लिखनी है। भूमिका के आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं, 200 शब्द ज़्यादा नहीं होते इसमें। और दूसरा ये है कि इसमें मेंस में आंकड़े ज़्यादा नहीं डालने होते, आपको संपादकीय रूप में लिखना होता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है आपका जो, इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपने टेलीग्राम इस पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हुई है, जिसमें मैंने पीटी के और मेंस के लिए जो बुक बता रखी है, रेफरेंस बुक, और करंट के लिए जो मैगजीन बता रखी है, उससे बाहर इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसका कोई लेवल ज़्यादा अलग से नहीं है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है यूपीएससी की तरह। तो ये क्वेश्चन आपके वहीं से सारे कवर हो जाएंगे। ये नदी जलमार्ग की बात करी गई है। जो जलमार्ग है हमारे, जैसे इलाहाबाद से हल्दिया है, और जो डिब्रूगढ़ वाला है, असम वाला है, 6-7 जो हमारे जलमार्ग हैं उनके बारे में। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। अगर आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है तब भी आपका ये कवर हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद है चंद्रयान 2 के क्या उद्देश्य हैं। ये करंट का डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको 200 शब्द लिखने हैं। ये 4 नंबर का है, 7 नंबर का है, और इनमें से कोई से आपको 4 लिखने हैं। ये हैं, ये कोई से भी 4 आपको इनमें से लिखने हैं, जिस पे आपको 40 शब्द लिखने हैं। डायरेक्ट इसका आंसर देना है। तेजस एक्सप्रेस, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। भारत में आयु प्रत्याशा, जो मानव विकास वो आती है, रिपोर्ट आती है हमारी। सांस्कृतिक नगर के रूप में वाराणसी, करंट का क्वेश्चन है। इसको कल्चर सिटी के रूप में मान्यता मिली थी वाराणसी को। भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद, ये भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है इनमें। और भारत में आईटी नगर, आईटी सिटी हैं जो हमारे, ये भी। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जो ऐसे करके है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है हमारी जोड़ने वाली, भारत को सड़कों की परियोजना है। तो ये आपके इससे कवर हो जाएंगे। इसमें आपके करंट के क्वेश्चन भी हैं, और अगर आप ज्योग्राफी के भी 2-3 क्वेश्चन हैं। ये करंट अगर आपने पढ़ रखा है तो ये आपके इससे कवर हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, यह है भारतीय संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल जो 2019 है। इसके बारे में वैसे पता होगा, जो तैयारी से जुड़े हुए बच्चे हैं इसको तो सभी के बारे में पता होगा। जो 370 हमने हटाया था, ज़्यादातर सभी बच्चों को इसके बारे में पता होगा।
और उस बिल के बारे में, ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है। उस बिल की प्रमुख विशेषताओं और गुणों का आपको परीक्षण करना है, जिसमें आपके ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख को दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया था। इसके बारे में आपको 200 शब्द लिखने हैं। उसके बाद है गरीब परिवारों हेतु सहज कल्याण हेतु आयुष्मान भारत योजना है। ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी से कवर हो जाएगा। रमेश सिंह से पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा। अगर आप योजना वाला पढ़ते हैं, पीढ़ी का अतिरिक्तांक जो अलग से आता है, अतिरिक्तांक जो आता है ज्योग्राफी का, उसमें सारी योजनाएं मिल जाएंगी। भारत पढ़ते हो अगर आप, भारत बुक जो पढ़ते हो जिसमें योजना दी होती है, उससे भी आपका कवर हो जाएगी। लेकिन ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आपका वहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर वही है, इसमें भी चारों पे आपको लिखना है। हर किसी पे 40 शब्द आपको लिखने हैं। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, देखिए योजना का क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। और ये IR का क्वेश्चन है, अमेरिका और ईरान का। करंट अगर आप पढ़ते रहते हैं तो इसका आंसर दे सकते हैं। भारत में सबके लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना इसमें आ जाएगी। वित्तीय समावेश, जनधन योजना भी इसमें आ जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, भारत में भूजल का संरक्षण, ये लिख सकते हैं आप इसमें। ये सिर्फ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बाकी ये योजना के क्वेश्चन है, ज़्यादातर इकोनॉमी का क्वेश्चन है। करंट से जोड़ करके और रेफरेंस बुक से, रमेश सिंह से, आपके दोनों कवर हो जाएंगे। उसके बाद है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अलग है, तालिका वाला क्वेश्चन है। इनके बारे में बात करूंगा, इसमें वीडियो बनाएंगे, अलग से डाल देंगे। निम्न तालिका कुछ राज्यों में जनांकीय और मानव विकास सूचकांक समकों के आधार पर किस प्रकार प्रमुख अर्थ निकाले जा सकते हैं। ये डायग्राम को देखना और उसके आपको आंसर इसमें डिटेल में समझाना है, इसमें बाद में बात करेंगे। और उसके आगे है आपका, देखिए बहुत चर्चा में रहा था, मुस्लिम महिला जो बिल था, प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिसमें 3 तलाक वाली जो बात थी, जो ख़त्म कर दिया गया था। देखिए सोशल इशू हैं, जो सोशल इशू करंट के पिछले 1-2 साल के होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन पे भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालता रहूँगा धीरे धीरे। जो सोशल इशू बहुत प्रमुख हैं, जैसे अभी आया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल वाला आया था, और अभी मुस्लिम महिला वाला 3 तलाक वाला बिल है। ये बहुत मुद्दे छाए रहे हैं, लेकिन डिटेल में अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो अब इनके आंसर आराम से इसमें दे सकते हैं। और उसके बाद है यही, इसमें टिप्पणियाँ लिखनी है। उग्रवाद एवं पाकिस्तान, ये IR का क्वेश्चन है। सोशल मीडिया, ग्लोबल वार्मिंग, जैविक खेती, ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है आपके। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित पोषणीय विकास लक्ष्य पर प्रकाश डालिए। और भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के बढ़ते हुए जोर की रणनीति। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जो हमारे, जैसे यहाँ सौर ऊर्जा का हो गया, पवन ऊर्जा का हो गया, ज्वारी ऊर्जा का हो गया, जो परंपरागत स्रोत से अलग है, उनके बारे में आपको 100 शब्द लिखने हैं। ये पर्यावरण का क्वेश्चन भी है आपका, और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है। और उसके पहले वाला जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित पोषणीय विकास, ये करंट का क्वेश्चन है। इसके अलग अलग योजनाएं आती रहती हैं। आगे बढ़ें तो ये क्वेश्चन है आपका, भारत में चंद्रगुप्त एक शासक के रूप में सम्मान क्यों होता है। ये डायरेक्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। हिस्ट्री में अगर आपने NCERT पढ़ रखी है तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। रेफरेंस बुक भी अगर आपने पढ़ी हुई है तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और भारत में हाल ही के वर्षों में व्यापार की सहूलियतों के स्तर पर, ये तो योजना का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका है। उसके बाद है निम्न में से किन्हीं 4 पर संक्षेप में लिखना है। इसमें 50 शब्द लिखने हैं। ये व्यक्ति विशेष का क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, महाराणा प्रताप के बारे में वैसे भी आप अलग से पढ़ सकते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, हिस्ट्री का APJ अब्दुल कलाम, व्यक्ति विशेष है। औरंगजेब का, कबीर का, इनमें से किसी 4 पर आपको लिखनी है, आराम से लिख सकते हैं। और उसके बाद हैं आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं, विभिन्न देशों में प्रवासी भारतीयों के ऊपर चर्चा करते हुए भारत के विकास में उनकी भूमिका। इसको करंट से जोड़कर लिखना होगा क्वेश्चन को। 200 शब्द आपको इसके ऊपर लिखने हैं, कोई ज़्यादा शब्द नहीं है। और ये आपका कल्चर का क्वेश्चन है, 40 शब्द इन पे लिखने हैं आपको। छठी मुबारक, दुर्गा पूजा, बारावफात, ईस्टर, बुद्ध पूर्णिमा, ये सारे कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कल्चर अगर आपने पढ़ा हुआ तो इनके आंसर आप देख सकते हैं। कल्चर के जो नितिन सिंघानिया की बुक है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है, RN कुंडली। और फिर ये इनके बारे में लिखना है, इसरो, साइंस टेक का। गंगा नदी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। हिस्ट्री का हड़प्पा, सूफी मूवमेंट, हिस्ट्री, लता मंगेशकर व्यक्ति विशेष है। और ये है आपका आगे हाँ, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन 7 में है, जिसमें भारत में उच्च शिक्षा की कमियों की परिचर्चा करते हुए इसके विकास के अवसरों की लिखी। उच्च शिक्षा की कमियों की आप लिख सकते हैं। अब तो शिक्षा नीति भी लागू है, इसकी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं।
उसके बाद है नीति आयोग। नीति आयोग आपका आता ही इकोनॉमी में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ये अलग से बाद में बनाया था। महिला शिक्षा एजुकेशन पे लिख सकते हैं। मध्याह्न भोजन योजना ये भी इकोनॉमी का। दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन पे, इन पे लिखनी है टिप्पणियाँ या लिख सकते हैं आप। इन पे कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। और अगर इनके लिए कुछ टॉपिक चाहिए तो मैं कुछ टॉपिक छांट के सोशल इशू पे और इन पे जो स्पेशल जो होती हैं जो टॉपिक हैं इन पे मैं वीडियो डालता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले के जो हैं ये भी ऐसे ही है, इससे 2014 वाला, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है ये। बस इनमें मैंने एक बात देखी है कि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके आए हैं करंट से, ज्योग्राफी से या फिर हिस्ट्री के। इसमें हरियाणा का क्वेश्चन नहीं है मेंस में, हरियाणा का तो बिल्कुल भी नहीं है मेंस में, पीटी में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत कम है, पॉलिटी के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं है। 2014 का देख लीजिए और ये 2019 का देख लो। इसके पहले के भी पेपर मैंने इसके पहले के भी डाले हुए हैं, अगर आप ये देखना, ये कोई फ़र्क नहीं है, सब वही है, वैसे का वैसे ही पैटर्न है, पैटर्न इसमें कुछ भी नहीं बदला है। ये सभी मैंने डाले हुए हैं इसमें, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए जो बुक पढ़नी है मैंने आपको बता रखी है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। पूरा प्री की बुक है, मेंस की है, रेफरेंस बुक है, करंट के लिए कौन सी मैगजीन पढ़नी है, सब चीज़ें हैं। बाकी जो जो चीज़ें होती रहेंगी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहूँगा। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।